हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज एंड 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ चैप्टर लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि अगर आपको पता होगा, जो साइंस का पेपर होता है क्लास टेंथ में, जो क्लास टेंथ के बच्चों को जो पेपर आता है बोर्ड में, तो उस साइंस के पेपर में आपको ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। 32 मार्क्स ऐसे होते हैं जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, और जिनमें क्या लिखना होता है, मतलब एक फीव लाइन्स लिखनी होती है, या आपको एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो 32 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, यानी कि 32 मार्क्स। बिल्कुल आसान है 32 मार्क्स। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बुक अच्छे से पढ़नी है। लेकिन मुझे पता है कि आपको उतना टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक नहीं, मैं सब चैप्टर्स के वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं आपको एमसीक्यू सेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये पहला वीडियो है। इसके बाद मैं और भी चैप्टर्स के वीडियो लाऊंगा, आप उनको भी देखिएगा, और आपके 32 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये सेशंस कंप्लीट देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलते रहिए। ये जो एमसीक्यू सेशन है, ये खाली क्लास टेंथ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जेके एसएसबी, जेके पीएससी, जो कंडक्ट कराता है, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है साइंस सेक्शन। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं प्लेन मिरर्स जो है, इसके रिलेटेड हम 4 पॉइंट्स देखेंगे। मैं ज़्यादा यहाँ पे इलाबरेट नहीं करूँगा, यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिखाऊंगा, आपको इनको मेमोराइज करना है। इसका रीज़न भी होता है, आप जब आप बुक अच्छे से पढ़ोगी तो आपको पता चलेगा उसका रीज़न। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, पहला अगर हम देखेंगे प्लेन मिरर के 4 पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपको याद रखना है कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होता है, इक्वल प्लेन मिरर्स में बोल रहा हूँ। द इमेज फॉर्मेट इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी जितना दूर ऑब्जेक्ट मिरर से है उतना ही इमेज भी बनती है मिरर से। ठीक है, द इमेज फॉर्मेट इज लिटरली इन्वर्टेड। जो इमेज बनती है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है, जो आपका दाया साइड होता है वो मिरर में आपका बाया साइड दिखेगा, और जो आपका बाया है मिरर में वो दाया साइड दिखेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, यानी कि जो भी स्फेरिकल मिरर होता है, अगर उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर वो कर्व्ड इनवर्ड्स है, तो इसका मतलब आप याद रखिए वो कनकेव मिरर होता है। ठीक है, कनकेव मिरर कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। जो कनकेव मिरर होता है वो इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज देता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी कि जब पोल एंड फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो उस वक्त जो कनकेव मिरर इमेज देता है वो इरेक्ट एंड एनलार्ज होता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस कैन ऑल्सो गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज। जो कन्वेक्स लेंस आपका होता है वो भी इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज कब देता है, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करोगे, पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, a spherical mirror whose reflecting surface is curved in outward is called convex mirror, यानी कि कन्वेक्स मिरर होता है कर्व्ड आउटवर्ड, अगर उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स होगी तो वो कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, और कनकेव मिरर में हमने क्या देखा, कर्व्ड इनवर्ड्स। ठीक है, इसके बाद 6th पॉइंट जो है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर ऑफ फॉर कनकेव मिरर, यानी कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ, कमेंट में मुझे आप बताइएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखना। ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है कनकेव मिरर का, वो इसके फ्रंट में होता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर के लिए वो बिहाइंड होता है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है उसको हम एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर स्फेरिकल मिरर इज एज, यानी कि स्फेरिकल मिरर के लिए जो रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आप डेफिनेशन देख लेना।
मैंने इससे पहले जो गेस्ट पेपर बनाया था उस पे मैंने ये भी रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की आप डेफिनेशन बताना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है वो R=2F होता है। इंपॉर्टेंट, आप इस पे न्यूमेरिकल भी कर लेना, ठीक है। कनकेव मिरर यूज्ड इन, ये कनकेव मिरर के यूज़ क्या है, ये हम टॉर्चेस में इस्तेमाल करते हैं, सर्च लाइट्स में इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल हेडलाइट्स में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट यूज्ड एज, हैं, पावरफुल बीम ऑफ लाइट के लिए हम इसको टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शेविंग मिरर्स में हम इस्तेमाल करते हैं टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस, अपना चेहरा बड़ा दिखने के लिए शेविंग मिरर्स में इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, हैं, डेंटिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं टीथ को बड़ा देखने के लिए। यूज्ड इन सोलर फर्नेस टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट, ठीक है। सोलर फर्नेस में भी हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो सनलाइट है वो कंसनट्रेट हो जाए इस पे और हीट प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। कन्वेक्स मिरर की यूज, कॉमनली यूज्ड रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में हम रियर व्यू व्हीकल्स यानी कि जिसमें हम जो साइड में शीशा होता है वही रियर व्यू मिरर होता है, उससे हम जो पीछे की गाड़ियाँ होता है उसको उनको देख सकते हैं। हम ये क्यों करते हैं, रियर कन्वेक्स मिरर क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज इट गिव्स इरेक्ट थ्रू दो डिमिनिशन है, इरेक्ट इमेज हमें सीधा इमेज हमें देती है, और वो क्या होता है वो डिमिनिश्ड होती है, और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हमें, यानी कि बहुत हम पीछे से बहुत कुछ देख सकते हैं कन्वेक्स मिरर की वजह से। इन स्फेरिकल मिरर्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि पोल से हम जो डिस्टेंस लेते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, यानी कि पोल से इमेज तक जो डिस्टेंस होती है उसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। द रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। ये भी एक मार्क का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये इसको आप प्रैक्टिस भी करना न्यूमेरिकल्स के लिए। आपको इमेज डिस्टेंस दी होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी होती है, तो आपको फोकल लेंथ निकालनी होती है। बहुत ही सिंपल होता है। मैग्निफिकेशन इज ऑफ मिरर इज एक्सप्रेस्ड एट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मैग्निफिकेशन होता है ये हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल है मैग्निफिकेशन, सिंपल मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे बताइएगा जो प्लेन मिरर होता है उसका आप मुझे मैग्निफिकेशन निकाल के दीजिए, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा कि किसने आंसर ठीक लिखा है, मैं उसका नाम भी बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप देख लेना, मैग्निफिकेशन जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। या m इज इक्वल टू -v/u, इमेज डिस्टेंस, दिस इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये v/u वो होता है इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव एज द हाइट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द, एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल। जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि अगर आप साइन कन्वेंशन जब आप पढ़ोगे, साइन कन्वेंशन में आप देखोगे जो अबव द प्रिंसिपल फोकस होते हैं डिस्टेंसेस वो हम लेते हैं पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो हम लेते हैं वो नेगेटिव होती है। इसलिए जब अक्सर हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल फोकस रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं, तो इसलिए वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस। अगर आप देखोगे रियल इमेजेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है, तो इसलिए उसका जो हाइट ऑफ इमेज हम लेंगे वो नेगेटिव ही लेंगे। हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनते हैं, इसलिए हम उसके लिए पॉजिटिव लेंगे हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अ पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट इमेज इज वर्चुअल। अगर आपको पॉजिटिव साइन मैग्निफिकेशन में दिखा, आपको कोई वैल्यू निकला उसका पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब वर्चुअल है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आता है कि अगर आपका मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव वैल्यू तो इसका मतलब जो इमेज होगा वो क्या होगा, वो वर्चुअल होगा, ठीक है। A negative sign in the value of magnification indicates that image is real, तो image real होगा अगर negative sign होगा। Examples of refraction of light, ये भी आपका आता है कि refraction of light के आप examples बताइए। The bottom of tank or a pond containing water appears to be raised, जब जो बॉटम होता है जिसमें हम पानी भरते हैं, कोई पॉन्ड है या टैंक है, तो उसका जो बॉटम है वो रेज्ड दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When a thick glass slab is placed over letters printed matter, the letter appears raised when viewed through glass slab. तो जो
ग्लास स्लैब है, अगर हम उसको प्रिंटेड मटेरियल पे रखेंगे या पेज पे आप रखोगे जिसके नीचे लिखा होगा, तो उसके जो लेटर्स वो रेजर दिखते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। A pencil partly immersed in water in glass tumbler appears to be displaced at interface of air and water। तो आप देख लेना कि जब आप कोई पेंसिल लगाते हो या पेन लगाओगे पानी में, तो आप देखना जो इंटरफेस होगा वाटर और वहाँ पे आपको लगेगा जैसे बैंड हो रहा है ये पेंसिल। ठीक है? क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैं। लेमन कैप्ट इन वाटर, अगर आप लेमन को कैप्ट करोगे वाटर में, आपको लगेगा वो बड़ा, अपीयर्स बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज से वो बड़ा लगेगा व्हेन वी सी फ्रॉम साइड, जब आप साइड से देखोगे आपको लगेगा ये बड़ा है। रीजन क्या है? लाइट डज नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। इट अपीयर्स दैट व्हेन ट्रैवलिंग obliquely फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम चेंज। यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मीडियाज। यानी एयर में उसका पाथ एक जैसा मतलब स्ट्रेट होगा, या फिर उसके बाद जो उसका पाथ होगा किसमें दूसरे मीडियम में वो डिफरेंट होता है। इसकी वजह से ये मतलब ये चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो इसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये आपको 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैंने इतने पॉइंट्स, ये जो फुल पेज है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे है, ये आप 5 मार्क का भी लिख सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मार्क के भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी समझा। डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कुछ नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम में टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। यानी कि अगर एयर में लाइट चल रही है, फिर ये किसी और मीडियम में जा रही है, जब हम रेशियो देखेंगे इसका कि लाइट की स्पीड एयर में क्या रही और उसमें क्या रही, तो उसका रेशियो निकाल के हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। बहुत ही आसान है। एन हम डिफेक्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। V1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम वन। V2 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। V को हम स्पीड बोलते हैं, स्पीड का साइन है, N साइन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर अब मीडियम वन हुआ एयर, अगर एयर हुआ मीडियम वन, तो उस वक्त हम लिखते हैं एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। ठीक है? तो इस पे आपको MCQs भी आ सकते हैं या न्यूमेरिकल भी आता है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट एयर में कुछ रही और स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम यही, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकलेगा इस मटेरियल का। या आपको वहीं से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ से दिया होगा और आपको बता रहा हो कि एयर में से गिलास में जा रही है, बताइए गिलास में जो स्पीड होगी वो क्या होगी। ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। ये स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है? यूनिट्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये याद ध्यान रखिएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका यूनिट नहीं होता, वो यूनिटलेस होता है, नो यूनिट्स। क्योंकि स्पीड बाय स्पीड होता है, इसको कैंसिल हो जाए वहाँ से क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.0003। ये 1.00 ठीक है? 1.0, इसको हम 1 भी लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 1 भी लेते हैं। ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन गिलास इज 1.52। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इसका मतलब क्या है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ द डायमंड इज 2.42। यानी कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसी का भी देखोगे वो विद रेस्पेक्ट टू एयर होता है। ठीक है? एयर डिवाइड बाय यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ मीडियम, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। केरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन वाटर। केरोसिन जो होता है वो वाटर से डेंस होता है। ठीक है? हाँ। इसके बाद जो कन्वेक्स लेंस होता है इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? बिकॉज इट कन्वर्जेस लाइट। ये कन्वर्जिंग कैपेसिटी होती है इसकी, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डाइवर्ज लाइट करता है, बिकॉज इट डाइवर्जेस लाइट रेज। कन्वेक्स लेंस बर्न पेपर व्हेन कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन बिटवीन पेपर एंड सनलाइट। जब आप पेपर, आपने बचपन में भी किया होगा, पेपर के बीच में वो आप कन्वेक्स लेंस रखते थे, तो फिर वो पेपर जल जाता था लाइट की वजह से, क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस है। इट इज कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। इन लेंसेज रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल, जिस तरह हमने मिरर्स में देखा था मैग्निफिकेशन, तो या मिरर फार्मूला, तो यहाँ पे लेंस फार्मूला है। ठीक है? 1/v माइनस 1/u, vu इज इक्वल 1/f। मैग्निफिकेशन ये आप याद रखना। ठीक है? ये लेंस फार्मूला। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल उसी की तरह है जिस तरह वहाँ पे हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसी तरह है ये भी है। ठीक है? m इज इक्वल v/u, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सॉरी,
A concave lens always form virtual and erect image in the same side of the object. याद रखना जो concave lens होता है वो हमेशा virtual and erect image बनाता है ऑन द सेम साइड, यानी कि जिस साइड से ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड से इमेज भी बनती है, लेकिन क्या बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखने वाले हैं 28th पॉइंट। The negative sign in the value of magnification indicates that the image is real and inverted. अगर आपको मैग्निफिकेशन के साइन में नेगेटिव साइन आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड, जिस तरह वहाँ पे भी था रियल इमेज। A positive sign in the value of magnification indicates the value image is virtual and erect. अगर आपको मैग्निफिकेशन वैल्यू में पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है आपकी। Degree of convergence or divergence of light rays allowed achieved by lens is expressed in terms of power of lens. Power of lens क्या होता है कि एक लेंस की डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस पावर कितना है, कितना कन्वर्ज कर रही है लाइट रेज को, कितना डाइवर्ज कर रही है, उसको हम क्या किस में लेते हैं? पावर ऑफ लेंस में। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ अगर ज़्यादा हुई तो पावर कम होगा, अगर फोकल लेंथ कम हुई तो पावर ज़्यादा होगा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। P इक्वल 1/2, इस पे अभी आप न्यूमेरिकल्स कीजिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। याद रखिएगा जो ऐसा यूनिट है पावर का वो डायोप्टर होता है, ठीक है। वन डायोप्टर इज पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। वन डायोप्टर जो होता है, वन डायोप्टर वो कितना पावर होता है? वो होता है वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस इज हुज फोकल, यानी कि एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर 1 मीटर होगी तो उसका जो पावर होगा 1 डायोप्टर होगा। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। तो 1 डायोप्टर क्या होता है? 1 मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। याद रखिएगा जो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और दैट ऑफ कनकेव लेंस वो हमेशा नेगेटिव होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर में, यानी कि एयर या वैक्यूम जो लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये था ये 35 पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने एनसीईआरटी से निकाल, एनसीईआरटी बुक जो है आपकी उसमें से उसको पढ़ के मैंने ये पॉइंट्स निकाले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सेशन थोड़ा लॉन्ग था लेकिन ये चैप्टर ही बड़ा है तो इसलिए मुझे ये वीडियो भी बड़ा बनाना पड़ा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।